Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot. गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि वो कौन है जिनकी वजह से आपके जीवन में जो है बाधाएं आ रही हैं, है ना। इस रीडिंग के थ्रू हम देखेंगे कि वो कौन है जिनकी वजह से आपकी लाइफ में बाधाएं आ रही हैं। तो वो कौन है जिनकी वजह से आपके लाइफ में जो है बाधाएं आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं। और ये जो है कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी कोई इसको देखेगा या किसी न किसी के साथ रेजोनेट ज़रूर करेगी। तो वो कौन है जिनकी वजह से आपके जीवन में बाधाएं आ रही हैं। यहाँ पर जो कार्ड आया है वो आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। वो कौन है जिसकी वजह से आपके जीवन में बाधाएं आ रही हैं। यहाँ पर है द चैरियट, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स। वो कौन है जिसकी वजह से आपके जीवन में बाधाएं आ रही हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स। वो कौन है जिनकी वजह से आपके जीवन में बाधाएं आ रही हैं। 6 ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। वो कौन है जिनकी वजह से आपके जीवन में बाधाएं आ रही हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, 10 ऑफ वॉन्ड्स। वो कौन है जिनकी वजह से 2 ऑफ सूट्स आपके जीवन में बाधाएं आ रही हैं। यहाँ पर है टॉवर, 2 कार्ड निकले हैं। वो कौन है जिनकी वजह से आपके जीवन में बाधाएं आ रही हैं। क्वीन ऑफ कप्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक जो आया है वो आया है हमारा 4 ऑफ वॉन्ड्स, है ना। कुछ कार्ड्स हम और लेंगे। यहाँ पर खुद ही आ गया है इंस्टिंक्ट, समनिंग पावर। कुछ कार्ड्स और लेंगे। यहाँ पर है गो विद द फ्लो, फ्रेंडशिप, precognition, psyche ability, future version and sensuality। 2 कार्ड। hostilities, conflict and unrest। एंड बॉटम ऑफ द डेक जो आया है वो आया है हमारा मिरेकल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशियों की, है ना। यहाँ पर जो है बॉन्ड्स एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, मीन्स फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आपकी राशि एरीज हो सकती है, लियो हो सकती है, सेजिटेरियस हो सकती है। मीन्स आपकी राशि मेष हो सकती है, सिंह हो सकती है, धनु हो सकती है। आपकी राशि जो है यहाँ पर टॉवर का कार्ड है। आपकी राशि एरीज हो सकती है, या ये कह सकते हैं आपका मार्स बहुत स्ट्रांग हो सकता है। आपकी राशि कर्क हो सकती है।
है ना। आपकी डेट ऑफ बर्थ का मंथ जुलाई हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, सितंबर हो सकता है, फरवरी हो सकता है, जून हो सकता है, मई हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है, फरवरी हो सकता है ना। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के मंथ हो सकते हैं। साथ साथ आपका जो है हो सकता है आप मांगलिक हो, या मंगल बहुत स्ट्रांग हो, या आंशिक आप मंगल हो, या फुल आपका मंगल हो, मतलब आप प्रभावी मंगल हो आपकी राशि कुंडली में, ऐसा हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि किसकी वजह से आपकी लाइफ में जो है परेशानी आई हैं या बाधाएं आ रही हैं, वो कौन लोग हैं। देखिए, ये कोई भी लोग हो सकते हैं। देखिए, पहला जो यहाँ पर कार्ड आया है वो आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। ये ऐसे लोग होंगे जो आपकी लाइफ में आते होंगे और जाते होंगे। मीन्स कभी तो इनके साथ आपकी घनिष्ठता बहुत बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, फिर कभी बढ़ जाती है, फिर कम हो जाती है। मतलब ये कह सकते हैं ये ऐसे लोग हो सकते हैं, या ये कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इस रीडिंग में फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मार्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मीन्स ये जो लोग हैं ना, अपने मतलब के लिए जो है, जब इनको आपसे मतलब पड़ता है तब ये आपकी लाइफ में आ जाते हैं, और जब मतलब ख़त्म हो जाता है तो ये आपकी लाइफ में चले जाते हैं। ये कोई भी हो सकते हैं। देखिए, ये आपके पड़ोसी हो सकते हैं, ये आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, वर्क प्लेस के लोग हो सकते हैं, या फ्रेंड सर्कल के कोई लोग हो सकते हैं, है ना। इनकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत बाधाएं आ जाती हैं, आपकी लाइफ में बहुत परेशानियां आती हैं। वो कैसे आती हैं? क्योंकि आप इनको समझ नहीं पाते हो, आप इनका इंटेंशन समझ नहीं पाते हो कि ये क्यों आपकी लाइफ में आ रहे जा रहे हैं, ये क्यों कभी आपसे जो है कट ऑफ कर लेते हैं, फिर क्यों आपसे एकदम से घनिष्ठता बढ़ाते हैं, ये आप समझ नहीं पाते हो। इनका जो स्वार्थ है उसके कारण जो है ये जो लोग हैं आपकी लाइफ में आते हैं और चले जाते हैं। 10 चैरियट का कार्ड है। हो सकता है ऐसे लोग हो जो दूसरी सिटी से या दूसरे स्टेट से या दूसरी कंट्री से आप के पास आए हों, आपने इनको यहाँ पर सेटल कराया हो, और सेटल करा के आपने अपनी परेशानियाँ और बढ़ा ली, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देखिए, ये अपना मतलब पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, एड़ी चोटी का जो है जोड़ लगा देते हैं। तो ये बहुत स्वार्थी किस्म के लोग हैं, और इन्हीं की वजह से जो है आपकी लाइफ में बहुत बाधाएं आती हैं। क्योंकि क्या होता है ना, आप सामने वाले का इंटेंशन नहीं समझ पाते, आप सामने वाले का मतलब नहीं समझ पाते कि वो क्यों आपसे इतना घुल मिल रहा है, या क्यों आपसे इतना क्लोज हो रहा है ना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उनको कहीं सेटल होना होता है तो वो सपोज़ उनको आपके शहर में सेटल होना है तो वो आपसे बहुत घनिष्ठता बढ़ाएंगे, बहुत क्लोज हो जाएंगे, बहुत गिफ्ट देंगे, बहुत आपको मतलब बहुत क्लोज आने की कोशिश करेंगे। तो ये इस तरह के लोग हैं, और इनकी वजह से जो है आपकी लाइफ में बाधाएं क्रिएट होती हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इनका जो मकसद है ना, इनका जो कह सकते हैं इनका जो इंटेंशन है, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी विश को फुलफ़िल करना है, अपने स्वार्थ को सिद्ध करना। देखिए, मैंने अभी पहले ही आपको फर्स्ट कार्ड में ही बोल दिया था, उसके बाद ही 9 ऑफ कप्स आ गया। मतलब अपनी विश फुलफ़िल करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, है ना। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। या हो सकता है ये प्लानिंग कर रहे हो आपके पास आने की, है ना। तो ये जो लोग हैं, 6 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। हो सकता है आपने इन्होंने आपको कभी मदद की हो पैसे से, और अब ये जो है उसका रिवार्ड, अब जो है उसका जो रिटर्न में जो है ये आपसे चाहते कि आप उनको अपने शहर में सेटल करा दें। हो सकता है, क्योंकि ये रीडिंग जो है ये किसी किसी के साथ ही रिजोनेट करेगी, सबके साथ नहीं करेगी। डिवाइन एनर्जीज, एंजल्स जिसको भी मैसेज देना चाहते हैं ये उसी के साथ रिजोनेट करेगी। तो इस कारण से ना ये जो लोग हैं इनकी वजह से हो सकता है आपको परेशानी क्रिएट हो गई है, या ये कह सकते हैं
आपने इनको हेल्प की और आपका जो पैसा था, जो सेविंग थी, जो आपने इकट्ठा करा हुआ था अपने काम के लिए या अपने किसी खर्चे को पूरा करने के लिए, वो जो पैसा है आपने हो सकता है इनको दे दिया हो, और जिसकी वजह से जो है आपकी परेशानियां जो हैं बढ़ गई हैं। आपके जीवन में अब बाधाएं आ रही हैं, अब आपको ज़रूरत है तो आपको कहीं से पैसा नहीं मिल रहा है। 5 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। इनकी वजह से हो सकता है आप फिजिकली सफ़र कर रहे हो, आप फाइनेंशियली सफ़र कर रहे हो, है ना, ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। जजमेंट का कार्ड है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। हो सकता है आपका नेचर ऐसा हो, आपका स्वभाव ऐसा हो कि आप किसी को मना नहीं करते हो, आप बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारियां ले लेते हो, आप डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें लेना चाहिए किसी की जिम्मेदारी या नहीं लेना चाहिए, है ना। और ये जो लोग हैं ना, ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है, बहुत पॉजिटिव लोग हैं। मतलब इनको जो करना है सो करना, ये कैसे भी तो आपको जो है कन्विंस कर लेते हैं, कैसे भी आपको मना लेते हैं, या कैसे भी आपके मुंह से हामी निकलवा लेते हैं। इस कारण से जो है ना, आपकी लाइफ में देखिए टावर मूवमेंट, जो बाधाएं आ रही हैं, द टावर मूवमेंट जो आ रहा है, वो इन्हीं लोगों की वजह से आ रहा है। क्योंकि आप दूसरों को मना नहीं कर पाते, आप लोगों को ना नहीं कर पाते, आप कई बार जो है लोगों को फाइनेंशियली हेल्प कर देते हो, लोगों को अपना समय दे देते हो और विश्वास कर लेते हो, कहने का मतलब ये है। बट सामने वाले को आप परख नहीं पाते, आप समझ नहीं पाते, और जिसके कारण क्या होता है, आपके जीवन में बाधाएं आ जाती हैं, आपके जीवन में परेशानियां आ जाती हैं। कई बार लोग, आप कई महीने रहे हों किसी के साथ फ्रेंडशिप में या दोस्ती में रहे हों, बट आप उनको नहीं समझ पाए हों। हो सकता है उन लोगों ने, आपने किसी काम के लिए मना करा, उन्होंने आपको किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट की और आपने उन लोगों को मना किया, तो हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा आपको ऐसा कर दिया। देखिए यहाँ पर तंत्र मंत्र भी हो सकता है, इसलिए बोल रही हूँ, कुछ ऐसा आपको कर दिया हो कि आपके जीवन में बाधाएं आ रही हैं, या ये कह सकते हैं आपका काम बंद हो गया, या आपके काम ही नहीं बन पा रहे हैं। क्योंकि हो सकता है आपके मना करने से उनके मन में जो है एक बदले की भावना पैदा हो गई। मतलब वो लोग नहीं चाहते कि आप कभी भी उनको ना करो, आप कभी भी उनको मना करो। इस कारण से ना वो जो सामने वाला इंसान है ना, वो आपको बराबर हर्ट करने का, या ये कह सकते हैं बार बार परेशानी में डालने का प्रयास कर रहा है ना। और यहाँ पर देखिए कॉन्फ्लिक्ट और हॉस्टिलिटीज़ हो सकती है, उनसे आपकी जो है हो सकता है दुश्मनी हो, और हो सकता है वो आपके काम में बाधाएं पैदा कर रहे हो, या हो सकता है आपका किसी पास्ट में किसी के साथ पैसे को लेकर या किसी बात को लेकर जो है बहस हुई हो, आर्ग्यूमेंट हुआ हो, और इस वजह से आपके और उनके बीच में जो है एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गए। इस कारण से ना वो आपके काम को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। हो सकता है आपका कहीं जॉब लग रहा हो और उनको पता लग जाता हो कि इसका यहाँ जॉब लग रहा है, तो वो जो है वहाँ पर कान आपके खिलाफ भर देते हैं। इस कारण से हो सकता है आपका काम जो है वो वहीं पर रुक जाता हो, या ये कह सकते हैं आपके काम में बाधा आ जाती है। देखिए यहाँ पर जो ओवरऑल एनर्जी आई थी, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई थी, तो यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए, हो सकता है किसी का घर बसते बसते रह जाता हो यहाँ पर इस वजह से। क्योंकि हो सकता है कई लोग जो है आपके इन लॉज को भड़का देते हैं, जहाँ पर आपकी बातचीत चलती है वहाँ पर लोग आपको भड़का देते हैं आपके खिलाफ। तो इस कारण से जो ना आपका जो आप सोचते हो कि आप सेटल हो जाओ शादी करके, तो आप सेटल नहीं हो पाते, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्रीकॉग्निशन का कार्ड आया है। देखिए यहाँ पर जो है आपको गाइडेंस जो है एंजल्स यही दे रहे हैं कि आपको अपनी साइकी एबिलिटी पर काम करना चाहिए। आपको अपनी साइकी एबिलिटी पर इनको एनहेंस करना चाहिए। साइकी एबिलिटी कैसे बढ़ेगी? साइकी एबिलिटी वो होती है जैसे हम लोगों का इंटेंशन समझ जाएं, लोग किस टोन में बात कर रहे हैं, या उनके किसी बात को कहने का उनका इंटेंशन क्या है, उनका मतलब क्या है, ये हम समझ जाएं। इसको बोलते हैं हम साइकी एबिलिटी। देखिए
साइकी एबिलिटी जो है ना वो बहुत कम लोगों में होती है। इंट्यूटिव जो लोग होते हैं ना, वो अंदर से जो है उनको आभास हो जाता है। जैसे कि टैरो कार्ड रीडर, अब टैरो कार्ड रीडर जो है एनर्जी पर काम करते हैं, तो उन्हें किसी की एनर्जी बहुत जल्दी पता लग जाती है। जैसे सपोज मेरे साथ ऐसा होता है कि कोई मैसेंजर पे, जैसे मेरे फॉरेन के जो क्लाइंट्स हैं, अगर वो मुझे मैसेंजर पे अगर कोई मैसेज करते हैं तो मुझे समझ में आ जाता है। और नॉर्मली व्हाट्सएप पे भी किसी का अगर मैसेज आता है तो मैं समझ जाती हूँ इसका इंटेंशन क्या चल रहा है। तो साइकी एबिलिटी जो होती है, टैरो कार्ड रीडर वही बहुत अच्छे बन पाते हैं जिनकी साइकी एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो साइकी एबिलिटी को आप कैसे एनहेंस कर सकते हो? आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो, है ना। मेडिटेशन करोगे, 7 चक्रा मेडिटेशन करो या कोई भी नॉर्मल 3rd आई चक्रा मेडिटेशन करो, तो भी आपकी साइकी एबिलिटी जो है वो एनहेंस होगी। तो आप मेडिटेशन करो, है ना। फ्रेंडशिप, सपोर्ट, फन, यूनिटी, प्ले। देखिए, हो सकता है इनके साथ आपकी फ्रेंडशिप हुई हो, आपने इनको सपोर्ट किया हो, इनके साथ कुछ अच्छा समय बिताया हो, है ना। अब जो है आपके संबंध इनके साथ वैसे नहीं रहे, क्योंकि आप इनका इंटेंशन समझ गए, आप इनको समझ चुके हो। इस कारण से हो सकता है कि अब आप इनको जो है भाव नहीं देते, या आप इनके साथ अब ज़्यादा बात नहीं करते, या आप ज़्यादा दोस्ती नहीं रखते, है ना। तो ये जो है ना उस जलन के कारण, उस टशन हम बोल सकते हैं, उस टशन के कारण जो है ना आपके खिलाफ कुछ कुछ कहीं ना कहीं गॉसिप करते रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर टावर का कार्ड भी आया है, जिसके कारण जो है ना आपकी लाइफ में बाधा आ जाती है, आपकी लाइफ में परेशानियाँ आ जाती हैं। गो विद द फ्लो, यहाँ पर लेटिंग गो, क्लिनजिंग एंड रिसीविंग, मतलब गो विद द फ्लो, आपको फ्लो के साथ चलना चाहिए। जैसा समय आपको चला रहा है आपको वैसा चलना सीखना चाहिए। समनिंग पावर, इंस्टिंक्ट, इंटेलेक्ट और कंट्रोल, आपको अपनी इंस्टिंक्ट को, हो सकता है आपको कभी कभी अंदर से आवाज़ आती हो, कभी कभी आपको अंदर से इंट्यूशन आता हो कि नहीं, मुझे इससे दोस्ती नहीं रखनी, इससे मेरा संबंध अच्छा नहीं है, या इसका बोलने का तरीका जो है वो मुझे आने वाले फ्यूचर के लिए अलर्ट कर रहा है, या इसका जो बोलने का तरीका है उससे मुझे इसके मन का इंटेंशन समझ में आ रहा है। तो आपको अपने अंदर की इंस्टिंक्ट की जो है सुननी चाहिए, अपने अंतरात्मा की आवाज़ जो है वो ज़रूर सुननी चाहिए। और कभी कभी हो सकता है आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हों जिनको आप नहीं समझ पा रहे हो, अभी भी वो आपकी लाइफ में हो, अभी भी आपकी उनके साथ दोस्ती हो, या आपका व्यवहार हो उनके साथ, या कांटेक्ट में हो, तो उनका इंटेंशन हो सकता है आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा हो, आप नहीं समझ पाते हो। या हो सकता है पास्ट में आपने, देखिए, आपको हो सकता है बहुत गुस्सा आता हो, या आप हो सकता है स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, और आपने सामने वाले को कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ कह दिया हो, कुछ क्लियर कट भाषा में आपने सब कुछ बोल दिया हो, उस कारण से हो सकता है आपका उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो वो जो है ना उस बात को लेकर बैठे हैं, वो जो है इस बात को पकड़े बैठे हैं कि आपने उनकी इंसल्ट करी, या आपने उनसे लड़ाई करी, या आपने उनसे बहस करी। इस कारण से जो ना ये जो लोग हैं ये आपकी लाइफ में जो है बाधा क्रिएट कर रहे हैं। कुछ कार्ड्स और भी हम लेंगे गाइडेंस के लिए कि आपको किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। गाइडेंस के लिए कुछ कार्ड्स लेंगे कि आपको किन चीज़ों को जो है फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर कार्ड निकल कर आ रहा है गार्जियन एंजल। यहाँ पर आ रहा है इनर चाइल्ड हीलिंग। यहाँ पर आ रहा है आपके लिए जॉय एंड कंटेंटमेंट। फ्रेंडशिप एंड यूनियन।
यहाँ पर आ रहा है यस, कट द कोड्स एंड टेक अ स्टेप बैक। कुछ और कार्ड भी हम लेंगे, मदर, फादर, गॉड और हीलिंग एनर्जी। एंड बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है रेज योर वाइब्रेशन। देखिए यहाँ पर आपको जो गाइडेंस दी जा रही है वो ये दी जा रही है कि आपको अपनी वाइब्रेशन को रेज करना है, हाई करना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है। और अपनी वाइब्रेशन को आप कैसे रेज कर सकते हैं? आप मेडिटेशन करें, कोई मंत्रा चैंटिंग करें, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करें, है ना, पूजा करें, पाठ करें। जिस भी भगवान में, जिस भी ईश्वर में आपको आस्था है, जिन लोगों में भी आपको आस्था है, जिन भगवानों में, आप उनकी पूजा करें, है ना। गार्जियन एंजल को आप इन्वोक करें। कभी कभी आपको हो सकता है गाइडेंस नहीं मिलता हो, आप अपने गार्जियन एंजल को इन्वोक करें। वो आपको किसी ना किसी थ्रू, किसी ना किसी जरिए से आपको जो है गाइडेंस देंगे। साथ साथ इनर चाइल्ड हीलिंग, आपको अपने अंदर का जो चाइल्ड है उसकी हीलिंग आपको करनी चाहिए। जॉय एंड कंटेंटमेंट, आपको जो है खुश रहना चाहिए और संतुष्ट रहना चाहिए। हमेशा खुश रहो, क्योंकि जब आप खुश रहोगे, जब आप संतुष्ट रहोगे, सेटिस्फाइड रहोगे, तो आपकी वाइब्रेशन ऑलरेडी जो है हाई रहेगी, बढ़ जाएगी। फ्रेंडशिप एंड यूनियन, जिससे भी आप फ्रेंडशिप करो, ऐसे लोगों से फ्रेंडशिप करो जो आपकी फ्रीक्वेंसी के हों, जिनकी फ्रीक्वेंसी आपसे मैच होती हो, जिनकी एनर्जी आपके साथ मैच होती हो, उनसे आपको फ्रेंडशिप रखनी है। साथ साथ यहाँ पर जो आया है वो यस, जो भी आप सोच रहे हो उसका आंसर यस है। कट द कॉर्ड्स, जो भी बुरे लोग हैं, जिन्होंने भी आपको जो है आपकी लाइफ में जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उनसे आपको कोड कटिंग करनी है। अब कोड कटिंग कैसे करते हैं ये मैं आपको प्रोसेस बता दूंगी किसी वीडियो में। आपको उनके साथ कोड कटिंग करनी है ना। आपको विजुअलाइज करना है कि जिसके साथ भी आपका जो है प्रॉब्लम है, या जिसके साथ भी जो लोग भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उनको आपको आंख बंद करके विजुअलाइज करना है कि वो सामने बैठे हैं और आपकी नाभि से और उनकी नाभि तक एक ब्लैक कलर की जो है कोड जा रही है। और उस कोड को आपको एक कैंची विजुअलाइज करनी कि आपके हाथ में कैंची है और उस कोड को आप काट रहे हैं, और काट के उस कोड को जो है आपने यूनिवर्स में फेंक दिया है ना। तो इनके साथ जो है आपको कोड कटिंग करनी है अपनी, है ना। साथ साथ टेक अ स्टेप बैक, है ना, आप एक स्टेप पीछे चले थोड़ा सा। साथ साथ यहाँ पर जो है मदर, फादर, गॉड, अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लें, अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लें और हीलिंग एनर्जी जो है अपने आप को हीलिंग एनर्जी दें। यहाँ पर जो कार्ड है टेक अ स्टेप बैक, मतलब आप जब भी कभी आगे बढ़ो तो बहुत सोच समझ के आपको आगे बढ़ना है। जो भी आप स्टेप लो बहुत सोच समझ के, किसी से भी आप दोस्ती करो, किसी से भी आप कांटेक्ट करो, या आप किसी से भी घनिष्ठता बढ़ाओ तो बहुत सोच समझ के, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाले की एनर्जी कैसी है। अपने आप को आपको हीलिंग एनर्जी देनी है, अपने आप को हील करना है। और जो बुरे लोग हैं, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जो आपकी लाइफ में बाधा पैदा करते हैं, उनसे आपको दूर रहना है, उनसे आप कोड कटिंग कर लीजिए, है ना। ये कार्ड इसीलिए आया है, कट द कोड्स। तो ये थी रीडिंग, ये थी गाइडेंस। आई होप ये गाइडेंस आपको पसंद आई हो, और रीडिंग हो सकता है आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साईं राम, जय माता दी, राधे राधे।